हाँ, तो स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। हाँ, तो बेसिकली एमएल में ना दो टाइप के न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। पहला टाइप है लीनियर रिग्रेशन बाय ऑर्डिनरी, अच्छे से लिखता हूँ, रुको, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, मेथड। तो पहला टाइप पहले कर लेते हैं। अभी टोटल है ना ऐसा तीन फार्मूलाज एक्चुअली, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अच्छा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है m इक्वल्स टू समेशन ऑफ I1। टेंशन मतलब फॉर्मूला देखने में थोड़ा डरावना है, बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। y माइनस एक्स बार माइनस वाई पावर अपॉन एक्स, एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला जो अपने को चाहिए वो है सी का वाई बार माइनस एम एक्स बार, ठीक है। अच्छा, ये तीन फॉर्मूला है ना? हाँ, और हाँ कूल, एम एक्स माइनस प्लस बी 15। हाँ, तो अभी देख, पहले तो है ना तेरे को सम देंगे, तो सम बेसिकली ना ऐसा दिखेगा। सम खोल के बैठता हूँ वरना मैं गलत वैल्यूज़ कॉपी करूँगा। तो सम में बेसिकली तेरे को एक्स देंगे और y के वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। तो सम जो सम सर ने कराया ना उसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और 1.5 3.8 6.7 9 11.2 13.6 और 16 है वैल्यूज़, ओके। एंड व्हाट द सम आस्क्स फॉर इज, लिख लिया, हाँ। ठीक है। सम पूछ रहा है फाइंड रिग्रेशन लाइन एंड प्रोडक्ट x इक्वल्स 10, ठीक है। तो ये सम का रिक्वायरमेंट है। तो अभी सॉल्व करने के लिए ना एक बार के लिए इन सबको एंड इरेज कर प्रोडक्ट x इक्वल टू 10। 10, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले ना तेरे को टेबल बनाने का, टेबल में x लिखना, y आएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार आएगा, वाई आई माइनस वाई बार आएगा, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो अगर तू देख रहा है तो बेसिकली ये जो है ना, ये दिख रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ये वाला कॉलम, बराबर। क्योंकि ये देख एक्स आई माइनस एक्स बार है, ये भी एक्स आई माइनस एक्स बार है। हाँ, वैसे ही एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब इसमें जो अपने को नीचे वैल्यूज आएगी ना उसका स्क्वायर करेगा तो ये वाला कॉलम उसका आएगा, स्क्वायर। हाँ। बराबर। तो एक बार वैल्यूज डाल देते हैं जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1.5 3.8 3.8 6.7 6.7, 9 11.2 13.6 16। ठीक है। सबसे पहले जाके इन सब का समेशन निकाल देना। इसका समेशन मतलब इन सब के वैल्यूज़ का टोटल, मतलब 28 आया इधर, वो मैंने करके रखा है इसीलिए, इधर 61.8 हाँ, आएगा, ठीक है। ठीक है।
एक बार ये दो वैल्यूज़ आ गए ना, तो तेरे को ये कैलकुलेट करना है एक्स बार का वैल्यू। एक्स बार का वैल्यू इज़ बेसिकली, तेरे को समझना है तो एवरेज लिख देता, एवरेज ऑफ एक्स। तो 1 to 7 है, तो एवरेज का होगा समेशन अपॉन काउंट जो एन है, तो बेसिकली 28/7, हाँ 4. 4 आ गया बराबर। वैसे ही तेरे को वाई बार भी निकालना है, वाई बार वुड बी 61.8/7, जो आएगा 8.829। ठीक है, ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लिखने के लिए एक बार लिख देना। 8.83 चलेगा ना? नहीं, पॉइंट्स रहने दे, 8 पॉइंट राउंड ऑफ मत कर अभी से। कितना, 3 चाहिए? 3 पे चलेगा? हाँ 2 3, मैं 2 लेने वाला हूँ, 3 लेना तो 3 ले ले। अच्छा ठीक है. ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार अभी निकालना है, तो xi क्या है? एक्स आई वुड बी, अब एक्स आई इज बेसिकली आइट्रेशन, मतलब 1 माइनस एक्स बार, एक्स बार था 4, तो 1 - 4 करना है पहले। 1 माइनस ये 1 है ना, xi माइनस. एक्स हाँ आई वुड पहले आइट्रेशन में एक्स आई वुड बी 1 बराबर, हाँ. तो 1 - 4 - 3 आया। अच्छा अभी हाँ. एक्स आई मतलब 2 हो गया, तो 2 - 4 -2 आ गया, 2. फिर -1 हाँ -1. 0 1 2 3 1 2. 3। इनका समेशन निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमेशा ज़ीरो ही आएगा। अच्छा. ठीक है, वैसे ही वाई आई माइनस वाई बार का होगा, दैट वुड बी 1.5 माइनस 8.829, हाँ 7.33। वैसे ही 3.8 माइनस 8.829 -5.03, फिर -2.13, 0.17, 2.37, 4.77, 7.17। इसका भी ज़ीरो ही आएगा, तो ये तेरे को इन दोनों का निकालने का ज़रूरत ही नहीं है पेपर में, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड जीने में नहीं। अच्छा. तो ये तो 0 ही हुआ ना? हाँ वो है, क्योंकि ऐड और माइनस करेगा तो वही आएगा। तो ये दो एक बार हाँ. कॉलम रेडी है ना, तो हम्म. ये कॉलम इज़ बेसिकली -3 इंटू -7.33। हम्म. ठीक है, तो फिर 21.99, मैं भी लिख रहा हूँ तो एग्ज़ाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ. 10.06, 2.13, 0.00, 2.37, 9.54, 21.51, और इसका समेशन निकाल देना, दैट वुड बी 67.60। ठीक है, हाँ. अभी एक्स आई अब माइनस ये एक्स तो बार का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर. तो स्क्वायर होता है तो माइनस का साइन निकल जाएगा, तो ये 9 4 1 1 0 1 4 9, 4 9. इसका समेशन आएगा 28। अच्छा. ठीक है, एक बार ये आ गया ना, फिर अपने को m निकालने का। अभी m का फॉर्मूला ऊपर लिखा था, m एस समेशन n से लेके i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, ये जो आपने कैलकुलेट किया. तो n x इक्वल्स टू 1, यही देख एक्स आई माइनस एक्स बार है अपने पास, हाँ. एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू Into वाई आई y माइनस minus y. वाई बार, वो भी अपने पास है, अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अपने अपने पास तीनों के समेशन तो है। हम्म. एक सेकेंड ना, तो एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार का समेशन क्या है, 67 67.60, तो आ गया 67.60 अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का पहले का 28. समेशन 28,
तो इससे तेरे को तेरा ये वाला आंसर मिल जाएगा जो होगा 2.41428 समथिंग समथिंग। ओ, ठीक है ये आया है, क्या? ये एम आया ना? हाँ। हाँ ये एम आ गया। अभी सी निकालने का है। सी का फॉर्मूला था वाई बार वाई बार माइनस, माइनस एम एक्स। हाँ तो वाई बार माइनस एम एक्स बार। ठीक है, तो वाई बार का अपना वैल्यू क्या है? 8.829। वाई बार का वैल्यू, हाँ हाँ, 8.8। ठीक है, माइनस एम में एन तो का अभी वैल्यू अभी एम में जो लगा। आया 2.414 इंटू एक्स बार। एक्स बार। एक्स बार अपना 4 है, तो हम्म, अगर ये तू कैलकुलेट करेगा तो तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -0.8285 समथिंग। ठीक है, हम्म, अभी एंड में तेरे को बस y कैलकुलेट करने का है। ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ तो अभी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बराबर। अभी अपने को x किसका निकालने का था? 10। 10 का। तो m का वैल्यू क्या आया था? 2.414। 2.414 क्या था? हाँ, हाँ ठीक है। 4142। अभी इन लोग है ना फोर्थ प्लेस तक ले रहे हैं, तो ये लोग 3 पे राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, मतलब 2.8 का 3 अच्छा। कर रहे हैं, तो अपन भी फोर्थ के प्लेस तक ले गए। ठीक है, इन टू एक्स का वैल्यू एक्स 10 दिया हम्म, प्लस सी का वैल्यू -0.828872। 5 7 जो भी है, तो मतलब ये लोग है ना फोर्थ प्लेस तक ही ले रहे हैं, तो -0.8272। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेगा तो तेरे को y का आंसर आएगा 23.29। तो मिल गया, यही है, इतना ही सॉल्व करना है। ओ, तो इसमें बस फॉर्मूला याद रखेंगे। हाँ फॉर्मूला भी तेरे को 3 फॉर्मूला याद रखना है। इस एक्चुअली हाँ ये 3 ही याद रखना है, इन 3 में तेरा वाई पूरा एम और सम। सी। हाँ इन 3 में पूरा सम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा था? लीनियर रिग्रेशन। बाय ऑर्डिनरी ली स्क्वायर मेथड। अच्छा। अभी सेकंड टाइप का सम है ना, वो है यूजिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तेरे को सम देख के डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं होगा। अरे ये क्या हो रहा है? नेवर माइंड, कुछ भी आ रहा है। ठीक है, अभी उसका न्यूमेरिकल कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज वी हैव सेट ऑफ 5 नंबर्स। ये सर ने ही दिया रहेगा, जितना भी लिख रहा हूँ ना, सर ने पूरा सम दिया रहेगा। सपोज x1, वी हैव सेट ऑफ 5 नंबर्स। हाँ x1 x2 x3 x4 x5। जो सर ने सम दिया उसमें x1 सर बोल रहे जीपीए है, x2 आईक्यू है, x3 जेंडर है, जहाँ पे 1 इक्वल्स टू फीमेल 0 इक्वल्स मेल है। ओके, x, हाँ ये चूतिया जैसा सुनता है, समझ ही नहीं आता। हाँ ये अपन थे क्लास में जब कराया था। फिर x4 इज इंट्रैक्शन बिटवीन जीपीए एंड आईक्यू। ठीक है, एंड x5 इज इंट्रैक्शन बिटवीन जीपीए एंड जेंडर। ठीक है, हम्म, फिर अपने को ढूंढना है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो अपने को ढूंढने का सम का है स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन।
ये अपना फाइनल रिक्वायरमेंट है सम का। अभी किसका सैलरी ढूंढना है वो सब आगे दिया रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ रुकना, टेंशन मत ले, इजी है, ठीक है। फिर सम कंटिन्यू होता है। सपोज वी यूज लिस्ट स्क्वायर, अरे लिस्ट है, मेरे को लीस्ट लगा था, ठीक है, नेवर माइंड। मॉडल टू फिट एंड गेट, अभी सारे कैप की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो B0 कैप का वैल्यू दिया है 50, B1 कैप का वैल्यू दिया है 20, B2 कैप का वैल्यू दिया है 0.07, B3 कैप का वैल्यू दिया है 35, B4 कैप का वैल्यू दिया है 0.01 और B5 कैप का वैल्यू दिया है -10, ठीक है। तो इतना सम है, मतलब सम का डेटा है, x1 x5 से लेके B0 से B5 के कैप। फिर फाइनल क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द सैलरी, प्रिडिक्ट करना सैलरी ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय। तो प्रिडिक्ट सैलरी ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय with IQ equals to 110 and GPA is 4. प्रोडक्ट सैलरी फीमेल आईक्यू, आईक्यू की वैल्यू क्यों दी है? IQ का वैल्यू दिया रहेगा सम में, जो भी फैक्टर्स होंगे ना वो सब दिए रहेंगे। सपोज अभी फीमेल दिया है तो फीमेल का अपने को पता है, फीमेल है तो 1 लेने का है, तो फीमेल हो गया 1। सैलरी सैलरी ढूंढने का, ठीक है। ठीक है। तो अभी अपने पास x1 x2 x3 x4 x5 था, तो ऐसे हाँ। उसके टर्म्स में लिखते हैं। x1 GPA था ना, तो GPA क्या है, 4 है, बराबर। x1 4 कैसे? हाँ, x1 देख, ऊपर GPA दिया था, x1 इक्वल्स GPA, हाँ। अपने को GPA क्वेश्चन में 4 दिया है, तो x1 4 हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। बराबर। हाँ, x2 IQ 110। हाँ, तो x2 110 हो गया, x3 दिया रहेगा, x3 क्या है, जेंडर फीमेल दिया तो 1 हो गया, अच्छा। x4 इज इंटरेक्शन बिटवीन GPA एंड IQ। GPA एक सेकेंड ना, प्रणव आया, ठीक है। तो बोलना। हाय प्रणव, हम लोग बस सम सॉल्व कर रहे थे। हाय प्रणव। अभी जाएगी। मैं तो ठीक है, तो x4 इज इंटरेक्शन बिटवीन GPA एंड IQ। तो GPA क्या था अपना 4, IQ 110, तो ये क्या आ गया 440। GPA क्यों दवाई लेके आए? तो एक मिनट, इंटरएक्शन पूछा है तो उन दोनों का प्रोडक्ट। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। अभी ये तो लास्ट टाइम क्लास में सिखाया था वो। हाँ, अच्छा तेरे को आता है ना? हाँ ये वाला आता है, फिर बट उसके GPA पहले वाला वो किया है रिकॉर्ड में, तेरे को रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। ये सीख लेना, तेरे को क्या है? ठीक है, फिर GPA एंड जेंडर का इंटरेक्शन मतलब 110 × 1। बट इसका मार्क्स कितना है न्यूमेरिकल का? पता नहीं भाई, मानो बोला ना 4 ही मार्क है ना मेरे को। तो भाई थियरी कितना सारा है यार, मैं तो चालू भी नहीं किया भाई पढ़ाई। तो ये 4 मार्क का तो कर लो पहले, फिर थियरी का ठीक है। करते हैं। अरे मेरा भाई तो theory हो जरा गया। ख़त्म करते ना सब, मेरे को लंच करना। ठीक है, तो फिर फाइनली भाई तुम तो lunch करता है पूरा दिन, मेरे को लगता है कभी भी देखा तो हीरा को लंच खाना रहता है। फिर हाइपोथेसिस निकालना है। हाइपोथेसिस इज HP
ऑफ एक्स विच इज़, अभी ये फॉर्मूला है ठीक है, देखो पहले बी ज़ीरो कैप लेना है प्लस बी वन कैप एक्स वन प्लस बी टू कैप एक्स टू प्लस बी थ्री कैप एक्स थ्री बी फोर कैप एक्स फोर प्लस बी फाइव कैप एक्स फाइव। कुछ याद रखने जैसा है नहीं, बस बी ज़ीरो कैप के साथ कुछ है नहीं, बाकी सब तो बी वन इंटू एक्स वन बी टू इंटू एक्स टू वही है। हाँ जी। बस अभी फॉर्मूला में वैल्यूज फीड कर, बी ज़ीरो कैप क्या था 50 प्लस 20 50 ये रिग्रेशन का सम है ना? हाँ मल्टीपल वाला मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन 20 इंटू फोर प्लस 0.07 इंटू ये कुछ हैक है क्या फर्स्ट? हाँ स्प्रेडशीट भाई 0.07 इंटू x2 क्या है? वन क्या बोला? टेन। रुक करते हैं, रुक जा। 35 इंटू वन प्लस हाँ चल वैल्यू रख दी अब जो आया चल 40 प्लस पहले अंदर जाना पड़ेगा तो तेरे को आंसर आएगा 137.1। समझा? तो 131 उसका सैलरी हो गया। यूनिट स्पेसिफाइड नहीं है तो मत लिखना, डॉलर वॉलर जो भी है। फर्स्ट उस साइड चला जा ठीक है, समझा आ रहा? नहीं क्या बोल रहा है फिर सपोज वैसे उसमें ही आई गेस अगर 2 दिया रहेगा तो सपोज सेकंड होगा GPS 3.6, IQ इज़ 120 और जेंडर इज़ मेल। तो मेल है मतलब 0 ले लिया, फिर वैसे ही हाइपोथेसिस निकालना है 50 प्लस 72 प्लस 8.4 प्लस 0 प्लस 4.32 प्लस 0, तेरे को आंसर आ जाएगा 134.72। ये अपनी सैलरी कैसे आई कि यही सैलरी है वो ये जो फाइनल आंसर है ना वो तेरा सैलरी है जो प्रिडिक्ट करना था तेरे को। तो सेकंड क्या है अब सिमिलर है, मतलब पहले में GPA 4 था, IQ 110 था, जेंडर फीमेल था, बट अगर उसमें तुझे कुछ और लेना है डेटा तो GPA 3.6, IQ 120, जेंडर मेल, उसका तो ये सैलरी। क्वेश्चन में दिया है हाँ क्वेश्चन में तेरे को बोलेगी तेरे को किसका निकालना है। अच्छा ठीक है और x1 x2 का भी वैल्यूज देंगे वो लोग। हाँ तो और मेल रहेगा तो 0, फीमेल रहेगा तो IQ देंगे। तेरे को ये सब देंगे, तेरे को कैप का वैल्यू देंगे और तेरे को तेरा क्वेश्चन देंगे, मतलब सैम्पल डेटा देंगे, तेरे को हाइपोथेसिस अच्छा। कैलकुलेट करने का। ये है, अच्छा ठीक है बस यही है 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स। सॉर्टेड